नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या सर्वजन पेंशन का लाभ लेते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पेंशन को लेकर कोई तरह की खबरें और दावे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि बकाया पेंशन की राशि एक साथ खाते में भेजी जा रही है, कहीं 5,000 की राशि की बात हो रही है और कहीं यह दावा किया जा रहा है कि 1,000 बंद होकर 2,500 पेंशन शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है, इन खबरों में कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में सभी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभुकों को 5,000 मिलेंगे? क्या 1,000 वाली पेंशन बंद हो चुकी है और क्या 2,500 की राशि पेंशन के रूप में शुरू हो गई है? और अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम एक एक करके इन सभी सवालों को समझेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पेंशन का पैसा आने के बावजूद कोई बार बैंक खाते में पैसा क्यों नहीं दिखाई देता है। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 5,000 बकाया पेंशन वाली खबर क्या है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या 5,000 की बकाया पेंशन मिल रही है? दोस्तों, इस मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर चल रही राशि और आपके व्यक्तिगत खाते में आने वाली राशि को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। अगर किसी लाभुक की कोई महीने की पेंशन किसी कारण से लंबित है और विभाग द्वारा उसका भुगतान स्वीकृत किया जाता है तो लंबित महीनों का भुगतान अलग अलग प्रक्रिया के अनुसार हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारे पेंशनधारियों को अप्रैल से जुलाई महीने यानी 4,000 करके पेंशन राशि भेज दी गई है और अगस्त महीने का 1,000 भी पेंशन आ गया है रांची जिला में। अगर आपको भी पेंशन राशि आ गई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी वजह से कोई लोगों के खाते में सामान्य महीने से ज्यादा राशि दिखाई दे सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर लाभुक को निश्चित रूप से 5,000 मिलना तय है। इसीलिए वीडियो के थंबनेल या व्हाट्सएप मैसेज को देखकर तुरंत यह निष्कर्ष न निकाले कि सभी लोगों के खाते में 5,000 आएंगे। सबसे सही तरीका अपना भुगतान खाता चेक करें और उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड पेंशन भुगतान की स्थिति देखें। चलिए आगे देखते हैं अगली अपडेट है 1,000 बंद और 2,500 चालू होने की बात। अब बात करते हैं थंबनेल में लिखे दूसरी बड़ी बात की। 1,000 बंद और 2,500 चालू। यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,500 प्रति माह की राशि दिए जाने की सरकारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन इसे सीधे वृद्धा, विधवा या दिव्यांग सर्वजन पेंशन को 2,500 होने का प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यानी मैया सम्मान योजना अलग योजना है और सामाजिक सुरक्षा या सर्वजन पेंशन अलग योजना है। इसीलिए अगर कोई वीडियो या पोस्ट यह कहता है कि सभी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लाभुकों की पेंशन 1,000 से बढ़कर 2,500 हो गई है
तो उस दावे को अधिकारी आदेश से मिलान करना जरूरी है। अभी आधिकारिक रूप से 2500 पेंशन को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं किया गया है दोस्तों। केवल सोशल मीडिया पर ही 2500 की बात तेजी से हो रही है। चलिए आगे देखते हैं अगली बड़ी अपडेट। पेंशन का पैसा खाते में क्यों नहीं आया, आज सबसे जरूरी हिस्सा। अगर आप पेंशन के लाभुक हैं और आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कारणों से भुगतान में देरी हो सकती है। पहला कारण है बैंक खाते की समस्या। आपके बैंक खाते में कोई समस्या हो सकती है। खाता बंद हो गया हो, इनएक्टिव हो या बैंक संबंधी कोई समस्या हो सकती है। इसीलिए बैंक जाकर खाते की स्थिति जरूर पूछें। दूसरा कारण आधार या डेबिट से संबंधित समस्या। अगर भुगतान डेबिट के माध्यम से होना है तो बैंक खाते और आधार से संबंधित जानकारी सही होना जरूरी हो सकता है। इसीलिए बैंक से अपनी आधार लिंकिंग और डेबिट के स्थिति की जानकारी लें। तीसरा कारण केवाईसी। अगर बैंक खाते में केवाईसी अपडेट नहीं है तो भी भुगतान संबंधी परेशानी हो सकती है। इसीलिए जरूरत पड़ने पर बैंक जाकर केवाईसी की स्थिति जांचें। चौथा कारण है पेंशन रिकॉर्ड। आपकी पेंशन स्वीकृत है या नहीं, भुगतान किस महीने तक हुआ है और कोई भुगतान लंबित है या नहीं, यह भी जांचना बहुत जरूरी है। दोस्तों कल का वीडियो में बात किए थे 15 अगस्त तक पैसा आ जाएगा। बहुत सारे पेंशनधारियों का पैसा आ गया है और जिसका नहीं आया है आज तक पैसा आ जाएगा। दोस्तों आज तक सभी पेंशनधारियों का आज तक पैसा आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बैंक पासबुक जरूर अपडेट कराएं। दोस्तों केवल मोबाइल पर एसएमएस आने का इंतजार मत कीजिए। अगर आपके पास बैंक की पासबुक है तो उसे बैंक में अपडेट करवाइए। कोई बार एसएमएस नहीं आता है लेकिन खाते में राशि जमा हो जाती है, इसीलिए पासबुक अपडेट करें। अगर एटीएम हो तो बैलेंस चेक करें, मोबाइल बैंकिंग हो तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखें और अगर इनमें से कोई सुविधा नहीं है तो बैंक जाकर खाते का बैलेंस और रिसेंट ट्रांजैक्शन पूछें। चलिए आगे देखते हैं अगली अपडेट है। अगर 5000 नहीं आया तो क्या करें। दोस्तों जिसका पेंशन राशि अभी तक नहीं आई है उसको सीधे 5000 मिलने की बात कही जा रही है। दोस्तों सीधे 5000 मिलने की बात कही जा रही है। अब मान लीजिए कि आपके गांव या किसी दूसरे लाभों के खाते में ज्यादा राशि दिखाई दे रही है लेकिन आपके खाते में नहीं आई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। सबसे पहले ये 4 चीजें जांचिए। आपकी पेंशन स्वीकृत है या नहीं, सेकेंड पिछले किस्त कब आए थे और बैंक खाते में डेबिट से भुगतान आया या नहीं और कोई किस्त लंबित है या नहीं। इसके बाद जरूरत पड़ने पर अपने संबंधित प्रखंड या पंचायत या सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यालय में जानकारी ले और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी लास्ट पेंशन कब आई थी। दोस्तों बहुत सारे पेंशनधारियों को 4000 दोस्तों 4000 प्लस 1000 की राशि जारी कर दी गई है, यानी टोटल 5000 रुपया जारी कर दिया गया है दोस्तों बहुत सारे पेंशनधारियों का। अगली अपडेट देखते हैं पेंशन भुगतान का सरकारी रिकॉर्ड। दोस्तों पेंशन भुगतान को लेकर सरकारी पोर्टल पर भी भुगतान संबंधी जानकारी उपलब्ध होती है। इसीलिए केवल फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप पर आई पोस्ट के आधार पर अपना निष्कर्ष
नोट निकाले। सरकारी रिकॉर्ड और अपने बैंक खाते की जानकारी को प्राथमिकता दे। अगला अपडेट देखते हैं, लाभुकों के लिए जरूरी सावधानी। अब मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बातें बताना चाहता हूं। अगर आपके मोबाइल पर कोई व्यक्ति फोन करके कहता है आपकी 5,000 पेंशन आ गई है और फिर आपसे OTP मांगता है या ATM पिन मांगता है या UPI पिन मांगता है या संबंधित बैंक खाते की पूरी जानकारी मांगता है, तो बिल्कुल भी जानकारी मत दीजिए। पेंशन का पैसा प्राप्त करने के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को OTP या पिन देना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। याद रखिए, OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ATM पिन किसी को नहीं बताना है, UPI पिन किसी को नहीं बताना है और किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके बैंक की जानकारी दर्ज नहीं करना है। और अगर WhatsApp पर मैसेज आता है किसी भी लास्ट में दोस्तों लिंक या ऐप का लास्ट में APK लिखा हुआ रहता है, तो इस पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपका फोन सीधे हैक हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी APK फाइल पर क्लिक नहीं करना है, सीधे इसको डिलीट कर देना है। चलिए आगे देखते हैं, अगली अपडेट है 2500 को लेकर जरूरी बात। दोस्तों, मैं इस बात को दोबारा साफ करना चाहता हूँ क्योंकि इसको लेकर सबसे ज्यादा भ्रम है। 2500 की राशि संबंधित खबरों को देखकर यह न माने कि हर वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभों की मासिक पेंशन निश्चित रूप से 2500 हो गई है। 2500 वाली राशि की सरकारी जानकारी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित है। वहीं सर्वजन पेंशन योजना में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और निराश्रित लाभों को शामिल किया जाता है। इसीलिए दोनों योजना को आपस में मिलाकर देखने से भ्रम पैदा हो सकता है। इसीलिए अभी सरकारी आदेश के अनुसार 1,000 ही पेंशन राशि दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अगर खाते में पैसा आ गया हो तो क्या करें। अगर आपके खाते में पेंशन की राशि आ गई हो तो सबसे पहले पासबुक अपडेट करवाइए, ट्रांजैक्शन की तारीख देखिए, कितने रुपये आए यह भी देखिए, किस महीने का भुगतान है यह भी जांचिए और अगर राशि आपकी अपेक्षा से ज्यादा है तो उसका विवरण बैंक ट्रांजैक्शन में जरूर देखिए। किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर पैसा वापस न भेजें और अगर कोई समस्या है तो बैंक और संबंधित सरकारी कार्यालय से जानकारी लें। चलिए आगे देखते हैं, अगली अपडेट है आपकी पेंशन नहीं आई तो ये 7 चीजें चेक करें। अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो ये 7 चीजें जरूर चेक करें। पहला, बैंक खाता चालू है या नहीं। दूसरा, KYC अपडेट हुआ है या नहीं। तीसरा, आधार से बैंक खाता संबंधित स्थिति सही है या नहीं। चौथा देखते हैं, डेबिट से संबंधित कोई समस्या तो नहीं। पांचवा है, पेंशन स्वीकृत है या नहीं। छठा है, पिछले किस्त कब आए थे। सातवां है, कोई किस्त लंबित है या नहीं। इन 7 चीजों की जांच करने के बाद ही आगे की शिकायत या आवेदन की प्रक्रिया करें। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा सवाल, क्या सभी को 5,000 मिलेगा। दोस्तों, इसका सीधा जवाब है सिर्फ थंबनेल या वायरल पोस्ट के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि हर पेंशन को 5,000 मिलेगा। दोस्तों, जिसका जिसका अभी तक पेंशन नहीं मिला है, अप्रैल महीने से जिसका जिसका अभी तक पेंशन नहीं मिला है, उन सभी पेंशनधारियों को सीधे तौर पर 5,000 की राशि एक साथ दिए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगर किसी लाभों की बकाया राशि विभाग द्वारा जारी की गई है तो उसके खाते में अलग राशि दिखाई दे सकती है,
लेकिन हर व्यक्ति को एक जैसी राशि मिलेगी यह मान लेना सही नहीं है। इसीलिए अपने खाते की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और सरकारी भुगतान रिकॉर्ड को जरूर जांचें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 15 अगस्त की पेंशन से जुड़ी सबसे जरूरी बातों को समझा। अगर आपके खाते में पेंशन का पैसा आया है तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, पेंशन का पैसा आया और कितनी राशि आई। और अगर अभी तक नहीं आया है तो लिखिए अभी नहीं आया है। इससे दूसरे लाभों को भी अपने क्षेत्र की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने गांव और परिवार के पेंशन लाभुकों तक यह वीडियो शेयर करें और ऐसे ही झारखंड पेंशन सरकारी योजना और डीबीटी भुगतान की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट में एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक फॉर वॉचिंग।